तो हमें बताइए कि बेसिक्स, वो कहते हैं ना टूल्स ऑफ द ट्रेड, सबसे शुरुआती चीजें अगर कोई बिगनर है और वो ऐसा फील कर रहा है कि वो दिन में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो शुरुआत कहां से करे? तो अगर मैंने बताया कि ठहर जाओ, तो स्थित प्रज्ञा, बैठ जाओ। और एक बार बैठ गए तो सुखासन में, सिद्धासन में बैठ जाओ। और एक बार यहां ठहराव आता है तो ये देखिए, ये एक पिरामिड है। दो घुटने देखिए, ये मेरा हेड देखिए, ये हाइपोटेन्यूस स्पाइन है और ये पिरामिड के 3 छोर हैं जो एक ट्रायंगल बनते हैं। जो एपेक्स बॉडी है यहां से सहस्त्रा, यहां पर कमल खिलता है हमारे आकर्षण का, हमारे प्रभाव का और हमारे सूझबूझ और बोध का। तो जब हम ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, जैसे हमारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तो एवोल्यूशन होता है, क्रांति घटती है, विकास क्रम, हम आगे बढ़ते हैं और हम अंतर्यामी बनते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बैठ जाएं। योग की कोई भी आसन या कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसे बैठ जाओ। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीओरिएंट योरसेल्फ, रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड अलाउ योरसेल्फ टू रीसेट। जैसे हम दही लेते हैं, दूध लेते हैं, उसको मिलाते हैं और उसको 12 घंटे छोड़ देते हैं। हर घंटे अगर हम चम्मच मिलाएं, घुमाएं, तो दही कैसे जमेगा यार? तो दही जमने के लिए उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अपने आप को खाली कर दो और अपने आप को सिर्फ साक्षी बना दो। जो कुछ घट रहा है होने दो। एक बार ऐसे बैठ गए तो जैसे ही 2, 3, 5 मिनट में अगर आप ओरिएंट हो गए तो अपने आप शरीर हिलने लग जाएगा। अपने आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप। योर इनर इंटेलिजेंस टेक्स ओवर। उसमें कोई क्रम नहीं है कि हमें ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। एंड सिस्टमैटिकली अपने आप। दिस इज ड्रेनिंग योर लिम्फेटिक nodes in your armpits. This is draining your lymphatic in your abdominal. Twisting. This is draining your lymphatic in your groin and in your from your stomach. तो योग की परिभाषा क्या है कि अपने आप में स्वतंत्रता लेके आओ। और श्वास की पहली परिभाषा है स्वयं में आस्था, स्वास्थ्य, स्वयं में आस्था। और श्वास की दूसरी परिभाषा है कि स्वयं में स्थित रहना, स्वयं में उपस्थित रहना, यानी साक्षी बनना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। तो एक योगी अंतर्यामी भी होता है, ऊर्ध्वगामी भी होता है। क्या बात है। और आपने जिस बात का जिक्र किया, श्वास, और जब सांसों की बात आती है, कौन सी सास बहू की? लेकिन जब इस श्वास का हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम शायद भूखे रह सकते हैं, व्रत उनमें प्रमुख है। हम शायद प्यासे भी बड़े लंबे समय तक रह सकते हैं। मैं प्यासा हूं। लेकिन हम सांस के बगैर नहीं रह सकते। उसके बावजूद हम सांसों के आरोह और अवरोह पर ध्यान नहीं देते। हम सांसों की इस आवृत्ति को सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नजरअंदाज करते हैं, अपनी व्यस्तता का हवाला देके या अपनी बाकी चीजों का हवाला। सांस का महत्व कितना है? देखिए, परम जीवन का बोध सांस से आता है, मगर चूंकि हम ऑटोमेटिकली सांस रोज लेते हैं, हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जैसे इंग्लिश में क्लेवाइकल ब्रीदिंग। और क्लेवाइकल ब्रीदिंग करने से आपके बॉडी की लयबद्धता, सांसों की लयबद्धता कभी तालमेल में नहीं बैठेगी और वो तालमेल टूट जाता है तो स्वास्थ्य की समस्या खड़ी हो जाती है। समाधान के लिए फिर से हमें श्वास की लयबद्धता में, उसके तालमेल में जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम सिर्फ सजग हो गए कि सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, सिर्फ ये दृष्टा भाव से, सिर्फ ये साक्षी भाव से सारी चीज़ें अपने आप होने लगती अंदर। सो आंखें बंद करके एक 3 मिनट अपने सांसों को सिर्फ एक साक्षी के स्वरूप में आप ध्यान से देखें तो साधना वहीं पे हो जाती है।
Just watch your breath going in and watch it coming out. Don't pull it, don't push it. Allow yourself to breathe naturally on its own accord. अपने आप स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना और स्वयं को होने देना. तो ये अगर श्वास की जो अवेयरनेस है, जिसको भी आ गई वो श्वास का धनी हो जाता है. और जो श्वास का धनी हो गया उसके पास हर चीज का धन होता है. जैसे कि इंटेलिजेंसिया का धन होता है, स्पॉन्टेनिटी का धन होता है, इंट्यूशन का धन होता है, इनसाइट का फॉरसाइट का धन होता है. और वो इंसान मनुष्य नहीं रहता, वो पुरुष बन जाता है और पुरुषार्थ की तरफ बढ़ जाता है. क्या बात है, क्या बात है. अब हमें बताइए कि क्या वो चीजें हैं जो फ्रॉम हेड टू टो, हम जब सुबह उठते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे एक्टिवनेस नहीं फील हो रही है, मैं दिन भर थोड़ा सा सुस्त रहता हूँ, खाना खाने के बाद भी सुस्ती लगती है, नाश्ता करने के बाद भी सुस्ती लगती है. वो पहले प्रमुख अगर आपको चुनना हो कुछ 5 आसन जिनसे आप इस शरीर को सबसे पहले प्रहर में जागृत कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, पहले पहर की जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 97 मिनट्स पहले प्लांट किंगडम स्विचेस फ्रॉम गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू गिविंग आउट ऑक्सीजन. जब उसका संकेत पक्षियों को जाता है तो पक्षियां गीत गाने लग जाते हैं और वही गीत के और सूर्योदय की किरणों से आंतरिक जागृति होती है. तो हमारी दृष्टिकोण और हमारे अंदर के अंश और सेल्स जागने लगते हैं और उसके साथ साथ ऊर्जा बढ़ने लगती है. जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो सूर्योदय के साथ हम सूर्योदय के मंत्र बोलते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार जो करते हैं ना, एक्शन में करते हैं, अगर वो मंत्र के साथ करें तो उसकी उपलब्धि 10 गुना हो जाती है. क्योंकि मंत्र का प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे पड़ता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपने से टकराते हैं विद्युत की जाल की तरह, और हमारी आंतरिक जागृति ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम, उसको पौष्टिकता मिलती है साउंड से. तो एक तो आहत की नाद से मिलती है और दूसरी अनाहत की नाद से मिलती है. तो साइलेंस का भी एक साउंड होता है और सूर्य नमस्कार के चांट का भी एक साउंड होता है. जैसे कि साथ में करेंगे सब लोग? जी बिल्कुल. तो चलिए बोलते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. तो